नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। परमाणु हथियार बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट। ये क्या होता है? देखिए, जो यूरेनियम नेचुरली प्राप्त होता है माइनिंग करने से, वो यूरेनियम ज्यादा काम का नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिशन की क्षमता नहीं होती है। फिशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जो सेल्फ सस्टेनिंग होती है, चेन रिएक्शन होती है, तो उससे एनर्जी यानी कि बम बनाया जा सकता है। तो U-235 जो होता है यूरेनियम का प्रकार, वो उसमें बहुत ही कम होता है, 0.7% ही होता है नॉर्मल यूरेनियम ओर में। उस U-235 का प्रतिशत बढ़ाते जाना, उसी को न्यूक्लियर एनरिचमेंट यानी परमाणु संवर्धन कहते हैं। अब ये आप इंप्रूव कैसे करेंगे? उसके लिए मशीनें होती हैं जिनको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। सबसे पहले जो न्यूक्लियर पूरा ओर आता है, उसे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस गैस को सेंट्रीफ्यूज में डाल के गोल 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 घुमाया जाता है, जिससे आइसोटोप अलग अलग हो जाते हैं और U-235 ऊपर आ जाता है, 238 नीचे रह जाता है और उससे आप इकट्ठा करके 20, 30, 40, 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम निकाल सकते हैं। और अगर आप उसको 80, 90% तक ले जाते हैं, तो फिर वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम तैयार हो जाता है, जिसे फिर आप एक्चुअली एक प्रॉपर न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब बनाकर मिसाइल पर लगाकर दुश्मनों पर वार कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, फिशन और फ्यूजन दो तरीके से बम बनाए जा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उस पर बात करूंगा। लेकिन न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अगर बीच में रुकवा दिया जाए, तो आप फिर केवल सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लायक बचेंगे। मिलिट्री ग्रेड वेपन बिल्डिंग आप कर ही नहीं पाएंगे। और अमेरिका का, IAEA का, यूनाइटेड नेशन का, पश्चिम के देशों का और इसराइल का खासतौर पर पूरा लक्ष्य ये रहा है कि किसी भी तरह ईरान के एनरिचमेंट प्रोग्राम को रुकवा दिया जाए। अब वो उसमें सफल नहीं हो पाए, इतना बड़ा युद्ध हो गया और युद्ध के परिणाम भी उनके अनुकूल आए ही नहीं, जो अमेरिका स्वीकार कर चुका है। हालांकि अभी तक इसराइल ने स्वीकार नहीं किया है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये पूरी कहानी क्या मोड़ लेती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।